हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारा 8 है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको PYQ सीरीज चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या आपको बताएं। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कब से कब तक चला था? 1992 से लेके 1997 तक चला था। तो ये चीज़ को आपको भी याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक चला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को डैश लोगों के बीच वितरित किया जाता है। ऑप्शन ए केवल लोगों की जरूरतों के आधार पर, ऑप्शन बी है लोगों की जरूरतों और क्रय शक्ति के आधार पर, ऑप्शन सी है क्रय शक्ति के आधार पर नहीं, ऑप्शन डी है लोगों की आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, लोगों की आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। समझ रहे मेरे भाई? चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983, 1981, 1999, 1975। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में हमारा भारत पहला विश्व कप जीता था। आप जानते हैं, रही बात विश्व कप, तो उस समय जो कप्तान थे वो थे कपिल देव जी थे। कपिल देव जी थे। और आपको बता दें किस देश को हराया था। वो देश को हराया था, वो आपका कौन सा देश था? वेस्ट इंडीज देश था। वेस्ट इंडीज था जिसको हराकर भारत ये कप जीता था। वेस्ट इंडीज को हराकर कप जीता था। ये दोनों का आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में। उस समय कप्तान कौन था? कपिल देव था। जिसको हरा कर जीता था? वेस्ट इंडीज को हरा कर जीता था। चलिए इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला 3 मिनट के डैश अवधि में विभाजित होता है। इसके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन सी है 3। 2 मतलब कि जो ब्रेक होता है हर 30 30 सेकंड का ब्रेक होता है 2 पीरियड में। ठीक है, जैसे 30 सेकंड का ब्रेक होता है, ये 2 पीरियड में होगा। ठीक है, 3 मिनट का होता है, 3 मिनट का हुआ, 3 मिनट का हुआ, तो 3 मिनट का, फिर इसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक, फिर 3 मिनट का होगा, फिर इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे होता है, 2 पीरियड में इसको विभाजित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 40 से 70, ऑप्शन बी है 12 से 40, ऑप्शन सी है 79 से 122, ऑप्शन डी 1 से लेकर 12 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 122 तक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, देखिए ये अनुच्छेद है भारतीय संसद से संबंधित है। ये जो है किससे संबंधित होगा? संसद के बारे में इस अनुच्छेद में बताया जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। और अनुच्छेद इतना समझ में आने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, और इसके बाद इसमें क्या है, 1 से 12 तक में आपको बताया जाएगा। अपने अधिकारों के बारे में बात किया गया है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और डैश द्वार हैं। ऑप्शन ए है 74, ऑप्शन बी है 54, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 64। तो आप इसमें देखिए 4 का सब में कॉमन है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
समझ रहे हैं? तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम तभी निकलेंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, तो दोस्तों इस पे आपको हिंदी की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस चलाई जा रही है, जो कि PY की चल रही है, और आपके GS का भी प्रैक्टिस चल रहा है, और आपका इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, जिससे आपको हिंदी जो कोई लोग बहुत लोग देखते हैं, कोई लोग एग्जाम इंग्लिश से देते हैं, तो आपको इन दोनों में से कोई चॉइस करने होते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको ये दोनों क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस जो चलाया जा रहा है PY की, जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप चाहे तो मिला के देख सकते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। ऑप्शन ए है, वाणिज्यिक बैंक अन्य प्रकार की संस्था है जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा सृजन प्रणाली का हिस्सा है। बी है, बी में क्या बोल रहा है, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस धनराशि का कुछ हिस्सा उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। तो हमें क्या बताना, गलत कथन को पहचानना है, जो गलत कथन है उसको पहचानना है। तो पहचानिए भाई। ऑप्शन ए है, ना तो ए और ना ही बी। ऑप्शन बी केवल एक। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है केवल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं जो चीज़ का प्रॉब्लम है। आप लोग को अब प्रॉपर तरीके से एक कहा जाता है चैप्टर वाइज तरीके से भी आपको GS के क्लासेस चल रहे हैं, और आपके इंग्लिश के भी क्लासेस चल रहे हैं। तो आप लोग इसको जल्दी ज्वाइन करिएगा। द्रव्यों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर है, द्रव्यों के विसरण की दर ठोसों की तुलना में अधिक होती है। सेकेंड है, ऐसा इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं तथा ठोस अवस्था की तुलना में उनके बीच अधिक स्थान होता है। ऑप्शन ए, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ऑप्शन बी केवल फर्स्ट। ऑप्शन सी केवल सेकेंड। ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकेंड दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है, अनुच्छेद 51A, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है दिनेश कुमार। ऑप्शन बी है कृष्ण खन्ना। ऑप्शन सी है अशोक भूषण। ऑप्शन डी है संजय कौर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कौर, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए मटकी नृत्य। ऑप्शन बी है मुंडारी। ऑप्शन सी है रॉप। ऑप्शन डी है भगौरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मटकी नृत्य, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका करेक्ट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश वह स्थिति या दशा है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी। ऑप्शन बी है गरीबी। ऑप्शन सी है अनैतिक। ऑप्शन डी है निरक्षरता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरीबी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी है RB राव। ऑप्शन डी है MS स्वामीनाथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि बोल सकते हैं IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन सी 2008 जो कि राइट आंसर है। चलिए अब बात होता है IPL भारत में एक पेशेवर T20 लीग है। अब हम आपसे बताते हैं IPL के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ जानते हैं। IPL हम लोग कब बना, टूर्नामेंट कब पहला संस्करण कब 2008 में हुआ। हाँ, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो IPL T20 खिलाता है, T20 क्रिकेट खिलाता है, वो इसकी स्थापना भारतीय किसने किया है कर सकते हैं? तो इसका स्थापना किया था BCCI ने किया। किसने किया भैया? BCCI ने किया। इतना आपको बहुत ही जानना जरूरी था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन ए हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन बी है हेनरी थॉमस कोलोब्रुक, ऑप्शन सी है चार्ल्स वुड, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेनरी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। ये जब आंदोलन हुआ था 19वीं सदी में आंदोलन हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हिंदू कॉलेज से प्रारंभ हुआ था, कलकत्ता से उभरा था और बंगाल तक जाके ये खत्म हुआ था। समझ रहे हैं? ये जो युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये हिंदू कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, हिंदू कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। हिंदू कॉलेज कहाँ पे? कलकत्ता जो अभी बंगाल का क्या है, राजधानी है। हाँ, वहाँ से शुरू हुआ था और हमारे बंगाल देश में जाके ये आंदोलन खत्म हुआ था। उसी समय जो सबसे युवा बंगाल का जो आंदोलन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? हेनरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2023 में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया। किसका नियुक्त किया गया डैश का जगह पे? विश्व बैंक का या CBI का? CBI को क्या बोलते हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI। और ऑप्शन सी है CRPF का, ऑप्शन डी है FBI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है CBI का। अब CBI का स्थापना 1971 में हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए ये CBI का क्या किया गया था? स्थापना की है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लिखा हुआ दिए गए विकल्पों में जनगणना के अनुसार दिए गए, तो इसका क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। दिए गए विकल्पों में जनगणना 2011 के अनुसार डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? गोवा, राजस्थान, बिहार। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे बस यही मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है नागालैंड। नागालैंड में ये त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र
कंजीरा बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए किशन महाराज, ऑप्शन बी पन्नालाल घोष, ऑप्शन सी है दक्षिणमूर्ति पिल्ले, ऑप्शन डी है एसबी राजा राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिणमूर्ति पिल्ले, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने वाली की यहीं पे देता हूं विराम। और अगर दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।